हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता है, जो आपकी यह क्लासेस हैं वो आपके युक्त पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास कंप्लीट हो गई है। उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रैक्टिस सेट है आज वो हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर का क्लास है, जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो उन क्वेश्चंस को हम आज इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी आपको कंप्यूटर की इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी पेपर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। उन्हीं को हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, और आगे भी उन्हीं क्वेश्चनों को ही हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे जो आपके किसी भी पेपर में, पहले जितने भी पेपर आज तक हुए हैं उनमें जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस क्लास में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, FTP का मतलब क्या होता है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जो FTP है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फिल्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, या ऑप्शन डी फाइल टेथरिंग प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, FTP का जो मतलब होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है आपका, संचार में बैंडविड्थ क्या है। अब देखिए, संचार मतलब यहाँ पे होगा कम्युनिकेशन, ठीक है, में जो बैंडविड्थ है क्या है। ऑप्शन ए सबसे कम आवृत्ति होती है, या ऑप्शन बी सबसे अधिक आवृत्ति की होती है, या ऑप्शन सी मध्यम आवृत्ति की होती है, या ऑप्शन डी अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति के बीच अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो आपकी संचार में बैंडविड्थ होती है वह हमारी होती है अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति के बीच का अंतर होती है। ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, इसके पूछने का थोड़ा मेथड अलग है, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, यहाँ पे पूछा है डाटा जो ट्रांसफ़र का है उसके लिए जो गाइडेड माध्यम होता है या होते हैं वो कौन से होते हैं। अब बताइए, अगर आपको गाइडेड माध्यम नहीं पता होगा तो आप कैसे इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो वही पूछ रहा है, ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर केबल के माध्यम से, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल के माध्यम से, ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल के माध्यम से, या ऑप्शन डी दिए गए सभी के माध्यम से। तो जब तक आपको पता नहीं होगा गाइडेड माध्यम में कौन से हमारे केबल होते हैं और अनगाइडेड में कौन से माध्यम होते हैं, केबल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो इसको अगर आपको पता होगा, जिसको भी गाइडेड माध्यम क्या होता है, गाइडेड माध्यम में कौन से केबल का यूज हम करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो गाइडेड माध्यम होता है ये हमारा होता है दिए गए सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ये सब गाइडेड माध्यम के केबल है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मॉडेम का क्या तात्पर्य। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछ रहा है जो मॉडेम होता है उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। अब आपने जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें मॉडेम डिवाइस होती है, ठीक है, लगी होती है, तो वही पूछ रहा है मॉडेम का क्या कार्य है। ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन का, ऑप्शन बी डिमॉड्यूलेशन का, या ऑप्शन सी दिए गए दोनों का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो हमारा मॉडेम होता है वह हमारा जो कार्य करता है वह मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, दिए गए दोनों। यानी जो मॉडेम हमारा होता है वह कोई भी जब आप की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो एज ए जो हमारा होता है सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है, डीमॉड्यूलेट करता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वेब ब्राउजर है? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे, इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर है? ऑप्शन ए, क्या नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है? या ऑप्शन बी, आरकुट है? या ऑप्शन सी, फेसबुक एक वेब ब्राउजर है? या पेटीएम एक वेब ब्राउजर है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो वेब ब्राउजर है ये हमारा नेटस्केप है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब फेसबुक आपको जानते हैं एक सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है, सोशल मीडिया साइट है, ये ऐप भी है उसका, ठीक है। और पेटीएम ये भी आपका एक कंपनी है जिसके माध्यम से आप पेटीएम, इसने अपनी वेबसाइट, अपना क्या कहते हैं ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आईपी का क्या मतलब होता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो आईपी का क्या मतलब होता है। इसमें जो आईपी का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पे आंसर्स आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ठीक है, स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा, इंट्रानेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, इंटरनेट प्रॉपर्टी। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो आईपी होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है या मतलब होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, फॉन्ट के विभिन्न गुण क्या है? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है आपके फॉन्ट, यानी फॉन्ट अगर आपने कोई वर्ड पे डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ एडिट कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें फॉन्ट के विभिन्न गुण क्या है, मतलब जो फॉन्ट आप लेंगे उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। ऑप्शन ए, फेस। ऑप्शन बी, आकार। ऑप्शन सी, रंग। या ऑप्शन डी, दिए गए सभी। तो जो फॉन्ट है उसके जो आपके गुण हैं वो ये दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी इसके फेस भी होगा और आकार कुछ ना कुछ होगा, इसको हम रंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर एक डैश डिवाइस है। कहने का मतलब कंप्यूटर एक क्या है, कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन बी, यांत्रिक डिवाइस है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन सी, विद्युतीय डिवाइस है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर हमारा होता है यह एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है? कंप्यूटर का आईक्यू होता है। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नॉर्मल कंप्यूटर का आईक्यू होता है, तो ऑप्शन ए, ये उच्च होता है। ऑप्शन बी, मध्यम होता है। ऑप्शन सी, शून्य होता है। ऑप्शन डी, कम होता है। तो जो कंप्यूटर का आईक्यू हमारा होता है वो होता है शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अब बोलेंगे आप इसका आईक्यू शून्य कैसे होता है? देखिए आईक्यू यहाँ पे इसलिए शून्य होगा क्योंकि जो इसकी सीपीयू को आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। तो लेकिन ये जो आईक्यू इसलिए शून्य होगा क्योंकि ये अपने से स्वतः कार्य नहीं करता, इसलिए इसका आईक्यू लेवल 0 होता है। जैसे एक व्यक्ति हो गया या दूसरा व्यक्ति, वो अपने आईक्यू, अगर उसका दिमाग है वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो है काम को आगे करेगा, ठीक है, काम को कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर हमारा जो है वह बिना किसी कमांड के थ्रू अपने कार्य को, अपने वर्क को कर नहीं सकता है, इसलिए उसका आईक्यू शून्य होता है। क्योंकि जब तक आप कमांड नहीं देंगे तब तक वो कंप्यूटर प्रोसेस के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसका आईक्यू इसके अकॉर्डिंग शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछ रहा है आपसे, वह कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड है, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऑप्शन डी स्पीकर है। तो जो हमारा इसमें से एक इनपुट डिवाइस है वह हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी जो कीबोर्ड हमारा है यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी एक सहायक मेमोरी, मतलब सहायक मेमोरी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, जो सहायक मेमोरी होती है इसको हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन ए द्वितीय स्टोरेज, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में है, ऑप्शन बी रजिस्टर है, ऑप्शन सी प्राथमिक मेमोरी है, ऑप्शन प्राथमिक मतलब प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन डी तृतीय मेमोरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सहायक मेमोरी हमारी होती है यानी ऑक्सिलरी मेमोरी, यह हमारी जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 मेगाबाइट में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 1 मेगाबाइट में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है जो 1 मेगाबाइट में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए 1024 बाइट्स होते हैं, या ऑप्शन बी 1024 बिट्स होते हैं, या ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट्स होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक जो मेगाबाइट होती है हमारी, उसमें जो हमारे होते हैं, जो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 रोम का पूरा नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो रोम हमारी है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए रेस्ट ऑफ मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ऑफ मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रिमाइंडर ऑफ मेमोरी। तो जो हमारा रोम होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है, यह एक प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रक्रिया प्रबंधन, ऑप्शन बी डिवाइस प्रबंधन, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट प्रबंधन, या ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो जो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो कार्य किया जाता है वह किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी प्रक्रिया प्रबंधन और डिवाइस मैनेजमेंट, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यानी प्रबंधन किया जाता है, यानी ये सभी दिए गए सभी, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है यह कह रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। कोर क्या होता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन क्या एक प्रोग्राम होता है, या ऑप्शन बी यह सेल होता है, या ऑप्शन सी यह एक प्रकार का हार्डवेयर होता है, या ऑप्शन डी कर्नेल होता है, कर्नल। ठीक है, कर्नेल होगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, कर्नेल है। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो कोर होता है यह होता है कर्नेल या कर्नेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ब्लिंकिंग बिंदु जो टेक्स्ट में स्थित को दर्शाता है क्या कहलाता है? जो ब्लिंकिंग आप देखते हैं, जैसे ये जो मैं खींच रहा हूँ ये ब्लिंकिंग बिंदु है, जिसे जो टेक्स्ट को स्थित को दर्शाता है क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कर्सर, ऑप्शन बी ब्लिंकर, ऑप्शन सी बिंदु, ऑप्शन डी स्थान। तो जो ब्लिंकिंग बिंदु जो टेक्स्ट की स्थिति को हमें दर्शाता है या शो कराता है उसको हम ब्लिंकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एमएस वर्ड में टेक्स्ट चयन कर सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट को चयन कर सकते हैं। अब किसके माध्यम से हम एमएस वर्ड में जो है किसी भी टेक्स्ट को चयन कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए माउस के द्वारा, ऑप्शन बी कीबोर्ड के द्वारा, ऑप्शन सी दिए गए दोनों के माध्यम से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हम एमएस वर्ड है उसमें जो है हम टेक्स्ट का जो चयन करते हैं तो हम दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी हम माउस के द्वारा भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या चयन कर सकते हैं, और हम कीबोर्ड के द्वारा भी कीबोर्ड के माध्यम से भी टेक्स्ट को चयन कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, पिवोट टेबल का उपयोग क्या है? अब यहाँ पे देखिए जो पिवोट टेबल होती है, ठीक है, उसका उपयोग पूछ रहा है क्या होता है। अब देखिए जिसको नहीं पता होगा पिवोट टेबल, वो कैसे इस क्वेश्चन को हल कर पाएगा बताइए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, पिवोट टेबल का उपयोग क्या है। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी छटाई है, ऑप्शन सी समूह है, ऑप्शन डी दिए गए सभी। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दिए गए सभी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी में। तो जो पिवोट टेबल होती है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी दिए गए सभी। यानी जो पिवोट टेबल रहती है उसका उपयोग हम फिल्टरिंग के लिए, छटाई और समूह बनाने के लिए भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक टेबल में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 90 दिया गया है इसमें पूछ रहा है जो एक टेबल होती है वो टेबल में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए पंक्तियाँ होती हैं, क्या टेबल में पंक्तियाँ होती हैं? ऑप्शन बी कॉलम होते हैं, या ऑप्शन सी दिए गए सभी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी एक टेबल होती है वो हमारी होती है, मतलब टेबल में जो होता है वो पंक्ति होती है और कॉलम होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर होगा, यानी दिए गए सभी। यानी ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए, जबकि दिए गए सभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए ए और बी दोनों, यानी या तो उपयुक्त दोनों होता या ए और ऑप्शन बी दोनों होता। ठीक है, यहाँ पे दिए गए सभी नहीं होगा क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी तो ऑप्शन में है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, यानी दिए गए उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों, यानी पंक्तियाँ और कॉलम दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्या कह रहा है? एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला गणितीय चिन्ह कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ पे जो कह रहा है जो एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला जो गणितीय आपका चिन्ह है कौन सा है? ऑप्शन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन बी @ ऑप्शन सी हैश, ऑप्शन डी एंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला जो गणितीय चिन्ह है वह हमारा होता है एज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्लिप आर्ट डिलीवरी करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जो क्लिप आर्ट डिलीवरी करता है, क्या करता है? ऑप्शन ए रेडीमेड आकृति को, ऑप्शन बी रेडीमेड इमेज को, ऑप्शन सी दिए गए दोनों को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लिप आर्ट हमारा है जो डिलीवर करता है वह रेडीमेड आकृति को डिलीवर करता है और रेडीमेड इमेज को। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी रेडीमेड आकृति और रेडीमेड इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्या कह रहा है? पेपर आधारित सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जो पेपर आधारित सिस्टम की अपेक्षा रिलेशन डाटा आधारित, ठीक है, यहाँ पे तो मिस्टेक हुई है हमसे, आधारित सिस्टम का लाभ है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी दिए गए दोनों, या ऑप्शन डी अस्थिरता। यहाँ पे दिए गए दोनों, यहाँ पे ऑप्शन आपको थोड़ा मिस्टेक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मुझसे लग रहा है ज़्यादा ही आज की क्लास में मिस्टेक हो गए हैं टाइपिंग में। तो चलिए कोई नहीं, उसको हम सुधार कर ले रहे हैं। ठीक है,
तो पेपर आधारित जो सिस्टम की अपेक्षा रिलेशन डाटा आधारित सिस्टम का लाभ होता है वो गति और स्थिरता दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी इसकी स्थिरता और गति दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है। ऑप्शन ए कंपाइलर है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी MS ऑफिस है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वह है MS ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो MS ऑफिस है यह हमारा एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम MS ऑफिस में जो भी कुछ है इसके फीचर दिए गए हैं उनका उपयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, उसका जो निजी सूचना प्रबंधक यानी निजी सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट, ठीक है, उसका क्या है। ऑप्शन ए आउटलुक है, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजर है, ऑप्शन डी एक्सेस है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसका जो निजी सूचना प्रबंधक होता है यह हमारा होता है आउटलुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे जो MS ऑफिस है इसका वर्जन नहीं है, वर्जन पूछा, ठीक है। जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन है जो MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। ऑप्शन ए MS 2000, और ऑप्शन बी MS 2003, ऑप्शन सी MS विस्टा, ऑप्शन डी MS 2007। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा जो MS ऑफिस का वर्जन नहीं है, इन जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। MS विस्टा जो है यह हमारा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, असिस्टेंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो असिस्टेंट है वह क्या है। ऑप्शन ए एक एप्लीकेशन जिसमें आप नोट्स ले सकते हैं और उसे एक फाइल में सेव कर सकते हैं, या ऑप्शन बी सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर, या ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टूल बार पर एक बटन जो प्रिंट कमांड का एग्जीक्यूट करता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा असिस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं सहायता और सुझाव देने वाला एनिमेटेड कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा, यानी असिस्टेंट जो है सहायता है और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का उपयोग, ठीक है, यहाँ फॉन्ट का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउजर द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ है। ऑप्शन ए केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, या ऑप्शन बी एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, या ऑप्शन सी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, या ऑप्शन डी प्रदर्शित नहीं होगा। तो जो हम एक ऐसे फॉन्ट का जब प्रयोग करते हैं जो ब्राउजर द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो उसका जो मूल पाठ होता है वह डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंट्रोल प्रोग्राम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है चूज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब इसको कंट्रोल प्रोग्राम कैसे है ये जानते हैं। ऑप्शन ए मास्टर है, ऑप्शन बी स्लेव है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंट्रोल प्रोग्राम होता है यह होता है मास्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कह रहा है, ये देखिए आपका 29 जो क्वेश्चन है यह कह रहा है कंप्यूटर जो भाषा समझ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जो गया क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है कंप्यूटर जो भाषा को समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए
यहाँ पे जो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा वही जान सकता है कि जो हमारा कंप्यूटर है भाषा को समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, उसको हम मशीनरी या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या ऑप्शन सी सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर भाषा को समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट करता है उसको हम मशीनरी या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपसे इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द को अच्छे से वर्णन करता है। मतलब कहने का मतलब जो है सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। जो कोई भी शब्द होगा आप लिखेंगे या टाइप करेंगे टेक्स्ट में, उसको अच्छे से वर्णन करता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो सॉफ्टवेयर शब्द को अच्छे से वर्णन करता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, सी इज राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये दोनों जो है सॉफ्टवेयर शब्द को अच्छे से वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है। इनमें से वह चुने जो विषम है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें से कह रहा है वह चुने जो विषम है, यानी आपका देखिए यहाँ पे दिया गया कीबोर्ड, स्कैनर, OMR और स्पीकर, यानी आपसे यहाँ पे जो है इनपुट और आउटपुट के बारे में पूछ रहा है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से विषम चुनिए कि इसमें जो ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं इसमें चारों ऑप्शंस में कौन सा एक विषम है। यानी या 3 ऑप्शन सेम होंगे आपके, या 3 इनपुट होगा या 3 आउटपुट होगा, एक जो होगा वो अदर होगा, ठीक है। 3 इनपुट होंगे तो 1 आउटपुट होगा, अगर 3 आउटपुट है तो 1 इनपुट डिवाइस होगी। तो देखते हैं ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी OMR, ऑप्शन डी स्पीकर। तो देखिए आपके यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपका भिन्न है, तो आपका कीबोर्ड, स्कैनर और OMR जो है यह इनपुट डिवाइस है और जो स्पीकर आपका है यह हमारी आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर होगा, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आधुनिक, मतलब जो आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें जो निर्देशों को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब जो उसके निर्देश या इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए पैरेलल तरीके से, ऑप्शन बी केवल सीक्वेंशियल तरीके से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों तरीकों से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस यानी जो निर्देश होते हैं, ठीक है, उसको हमें एग्जीक्यूट जब करना होता है तो हम यहाँ पे केवल पैरेलल तरीके से ही नहीं बल्कि सीक्वेंशियल तरीके से भी एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। यानी हम इसको पैरेलल तरीके से भी और सीक्वेंशियल तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या कह रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का चलना, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका चलना सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। किस सॉफ्टवेयर पर निर्भर करेगा, जो आपका एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, अगर वह सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो किस पर निर्भर करेगा कि यह सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर पर निर्भर कर रहा है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यह हमारा निर्भर करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 कंप्यूटर ने मानव के, अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ने मानव के फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसमें देखिए की क्षमता में वृद्धि की जाती है। किसकी क्षमता में, ऑप्शन ए शरीर की, ऑप्शन बी हाथ की, ऑप्शन सी मस्तिष्क की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कंप्यूटर ने मानव के जो है मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि की है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है। देखिए ये आपका कंप्यूटर से संबंधित या संबंधी निर्देश को कहा जाता है,
यानी जो आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए, संबंध करते हुए आपके जो निर्देश होंगे यानी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन बी एप्लीकेशन कहते हैं, ऑप्शन सी उसको प्रोग्राम कहते हैं, या ऑप्शन डी उसको कैलकुलेशन कहते हैं। तो जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं यानी निर्देश होते हैं, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के माध्यम से आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को, जैसे आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे देंगे कंप्यूटर को कि यही वर्क प्रोसेस करे, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना जरूरी आपका होता है। ठीक है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई रहती हैं जिसके माध्यम से वो वर्क करता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36। कंप्यूटर एक आम शब्द है जो, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर एक आम शब्द है जो, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसिंग मशीन को रेफर करता है, ऑप्शन बी एक कैलकुलेटर को रेफर करता है, ऑप्शन सी एक प्रोसेसर के नेटवर्क को रेफर करता है, या ऑप्शन डी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन को रेफर करता है। तो जो कंप्यूटर एक आम शब्द है जो हमको रेफर करता है वो करता है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन को रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37। कंप्यूटर की गति आम तौर पर होती है। अब देखिए जो कंप्यूटर है इसकी गति को पूछ लिया है इस क्वेश्चन में कि इसकी गति आम तौर पर कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 से 3 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी डी 4 से 6 गीगाहर्ट्ज। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी जो गति होती है वह आमतौर पर जो होती है वो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एक कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमेशा होती है। अब देखिए जो एक कंप्यूटर होगा उसकी एक्यूरेसी हमेशा होती है। अब यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ देता, ठीक है, तो आप इसको समझ नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमेशा होती है। ऑप्शन ए लो होती है, ऑप्शन बी एवरेज होती है, ऑप्शन सी अबव एवरेज होती है, ऑप्शन डी हाई होती है। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है जो कंप्यूटर की ये हमेशा हाई होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कंप्यूटर की एक्यूरेसी तो हमेशा हाई रहेगी, ये डिपेंड करता है यूजर कि यूजर उस जो भी वर्क कर रहा है उसमें वो कितनी गलती कर रहा है, इसके बेस पर कंप्यूटर की एक्यूरेसी डिफाइन होती है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमेशा हाई इसलिए होगी क्योंकि कंप्यूटर जब तक आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा या आपने इंस्ट्रक्शन उस इंस्ट्रक्शन को सही दिया है इंस्ट्रक्शन या गलत दिया है, क्योंकि कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन हमेशा सही होती है। और जो यूजर है मान लीजिए आपने गलत इंस्ट्रक्शन दी तो उसकी एक्यूरेसी आपकी हाई नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपकी एक्यूरेट जो है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करता है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी जो है हाई रहती है। और यहाँ पे गलती किसकी रहेगी, तब यूजर की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर का प्रोग्राम में होता है। अब देखिए कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो किस में होता है। ऑप्शन ए मूवीज में, ऑप्शन बी एनिमेशन फिल्म में, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर और टीवी में, ऑप्शन डी दिए गए सभी में। तो जो कंप्यूटर प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी इन सभी में। हम मूवीज देखने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, हम एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और हम न्यूज़पेपर और टीवी देखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का आपका लास्ट का क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है हर क्लास में हम 40 क्वेश्चन की सीरीज को करते हैं हर प्रैक्टिस सेट में। आपने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के भी आपने जितने भी लेक्चर देखे होंगे उसमें भी 40 क्वेश्चन 40 अब कभी कभी हो जाते थे क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन को हम देखते थे, क्योंकि जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर है उसमें आपको 40 क्वेश्चन ही आपका लगभग 40 क्वेश्चन ही आपसे सिलेबस से पूछे जाएंगे। जितना सिलेबस आपका दिया गया है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये हम भी 40 क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपसे। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपका ये जो है प्रैक्टिस सेट उपयोग होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, कीबोर्ड एक डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड एक डिवाइस है, इसके बारे में पूछ रहा है कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो जो कीबोर्ड हमारा होता है यह प्रकार की हमारी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास ये हमारे 40 क्वेश्चंस आज की प्रैक्टिस सेट के, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये आपके किसी न किसी पेपर से में पूछे गए क्वेश्चंस थे, जिसको आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में कंप्लीट किया है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में भी हम देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो आपकी पेपर में ही पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़ा इससे अप लेवल का हो सकता है क्वेश्चंस हो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4, तो उसको भी आप करने की कोशिश करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेरी है इसके बाद भी तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।